खाओ। दूसरा आ गया काम। काम माने शरीर को सुख देना, भोग। पहली जरूरत क्या पड़ी? अर्थ। अर्थ के बाद काम। अब हम लोग वहां पे खाना पीना शुरू कर दिए। चाय वाला आया, भैया तो सबको चाय पिलाओ। अरे नहीं आप नहीं, हम पैसे देते हैं। ऐसे ऐसे करते करते शुरू हो गए। अब हम लोग उस काम और अर्थ में इतना डूबे कि मूंगफली भी खा रहे हैं तो ये मैनर भूल गए कि किसी के ऊपर फेंकना है। कहा खाते जा रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं। मतलब जो सहयात्री होंगे वो भी देखेंगे कि पहली बार यात्रा कर रहे हैं क्या, इनको मालूम नहीं खाना कैसे रखना है। कहां मूंगफली का छिलका किसी के मुंह पे फेंक रहे हो। कहने का भाव यह है कि जो अर्थ की हमारी प्राप्ति हुई, जो काम की प्राप्ति हुई, आप भोग कर रहे हैं, उसमें एक अनुशासन चाहिए। अगर वो अनुशासन नहीं रहा तो यात्रा क्या, फिर तो वहां मार पिटाई कर लोगे एक दूसरे से। खाते खाते इतनी स्थिति हो गई कि हम लोग स्टेशन आया, उतरे ही नहीं, ट्रेन पहुंच गई कन्याकुमारी। बोले ट्रेन से इतना मजा आ रहा है कि उतरेंगे नहीं, यही रामेश्वरम है हमारा। जा रहे थे रामेश्वरम और ट्रेन के सुख में इतना भूल गए कि बोले कि अब उतरेंगे ही नहीं। बोले अरे छोड़ो, इतना आनंद आ रहा है, इससे अच्छा रामेश्वरम में थोड़ी ना होगा। बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं, आइटम आ रहे हैं, सुख भोग रहे हैं। अब ट्रेन जाके खड़ी हो गई अंतिम अपने गंतव्य स्टेशन पर। यार्ड में उसकी धुलाई शुरू हुई कि उतरे। तब आप जब भीगना शुरू किए तब याद आया कहां उतरना था। अब इसी से समझिए, पहली आवश्यकता हमारी आपकी है अर्थ पुरुषार्थ, क्योंकि अर्थ नहीं होगा तो जीवन नहीं चलेगा। लेकिन अर्थ इसलिए है, धर्म के लिए है। अर्थ की आवश्यकता हमारी किसके लिए है? धर्म के लिए है। अर्थ का कमाना भी धर्ममय होना चाहिए और अर्थ का प्रयोग भी धर्ममय होना चाहिए। अब दूसरे नंबर पे हमारा था काम, सुख, भोग। तो कामस्य न इंद्रिय प्रीति जीवो लाभो जीवेत यावता। काम का मतलब यह नहीं है कि इंद्रियों को 24 घंटा सुख में डुबो के रखो, बस यही काम है। तो आप बोलेंगे जब ये नहीं करना है तो बनाया किसने? लाभो जीवेत यावता। जीवन जितने में चल जाए उतने में ही, उतना ही आवश्यकता है। शरीर को उतने ही सुख देने की आवश्यकता है जितने में हमारा जीवन चले। और काम और अर्थ के बीच में जो अनुशासन हमारा बनता है उसको कहते हैं धर्म। तो अर्थ का उद्देश्य धर्म, धर्म का उद्देश्य मोक्ष। मोक्ष क्या है? मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष हो गया कि अभी हम जो अन्य रूप में हैं, मोक्ष के बारे में कहा गया कि धर्मस्य ह्याप अवर्गस्य नार्थो आर्थो योपकल्पते। तो धर्म का उद्देश्य मोक्ष अर्थात अपवर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग नहीं, अपवर्ग। अब आप बोलेंगे अपवर्ग क्या है? अपवर्ग माने जहां पे कोई वर्ग नहीं चलता। अपगता वर्ग अपवर्ग। जैसे अभी हम लोग बैठे हैं तो वर्ग है, स्त्री वर्ग, पुरुष वर्ग है ना, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, तरह तरह के वर्ग हम लोग जानते हैं। लेकिन जहां वर्ग नहीं होता है उसको बोलते हैं अपवर्ग। तो धर्म का उद्देश्य मोक्ष, अर्थ का उद्देश्य धर्म, काम का उद्देश्य जीवन यापन, जीवन चलता रहे। कामश्च न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता। काम का प्रयोजन इंद्रिय प्रीति नहीं है, जीवन जीने के लिए है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जी के क्या करेंगे? एक एक पे चल रहे हैं हम। कर्तव्य क्या था? जिसमें भगवान की भक्ति हो, प्रेम हो। किसी भी कार्य, अगर महिलाएं घर पे भोजन भी बना रही हैं और प्रेम से बना रही हैं तो इनका परिवार, ध्यान दीजिएगा, 34 प्रगति कर रहा होगा। जिस घर में प्रेम है उस परिवार में कभी कोई कमी नहीं आ सकती है, क्योंकि वहां पे साक्षात भगवान विराजमान है। घर की सूखी रोटी 2 दिन की बाद वाली आप खाइए,
और किसी 5 स्टार में VIP जहाँ पे शादी ब्याह में हम जाते हैं ना, काजू किशमिश किसका वो सब्जी उब्जी मिलती है वो खाइए और देखिए दोनों में ताकत किसमें ज्यादा आएगी। घर वाली सूखी रोटी में आएगी। क्यों क्यों आएगी? क्योंकि घर की सूखी रोटी में प्रेम है और जो वहां हम खा रहे हैं उसमें अर्थ है। वो पैसे के लिए मजदूर बना रहा है कि रात भर खाना बनाएंगे, सुबह तक में 1000 साहब हमें देंगे। ये है प्रेम की शक्ति। और माताओं, आपको अंदाज ना हो तो किसी दिन भजन गा करके रोटी बनाइए और खिलाइए घर वालों को, उसका असर देखिए। और किसी दिन गुस्सा करके खिलाइए, फिर उसका असर देखिए। पहले गांव में जब बारात आती थी ना, तो महिलाएं सब घर से इकट्ठी होती थी, चौकी लेकर के भजन गाते गाते पूड़ियां बनाती थी। वो पूड़ियां महीनों भर रखी रहती थी, सब खाते तो कोई बीमार नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उन पूड़ियों में भगवान की भजन है। आवाज हलवाई का बनाया हुआ खाना थोड़ा सा यहां तक खाए नहीं, ये दिन भर जलेगा ये। और उम्र कहीं ज्यादा है तो ब्लास्टिंग भी हो जाएगी। तो घर पे खाना बना रही हैं, भगवान का नाम लेके बनाइए, बेटे को खिलाइए, पति को खिलाइए, देवर को खिलाइए, फिर देखिए उनकी प्रगति कैसी होती है। और किसी दिन गुस्से में बनाइए। हम नहीं कह रहे हैं गुस्से में, अगर आप गुस्से में आ गई हो कि तुम्हारे लिए दिन भर बनाते ही नहीं, तुम ऐसे करते हो, ऐसे करते रहिए और फिर खिलाइए। देखिए वो हल्दी घाटी की युद्ध लड़के आते हैं कि नहीं। आप खिला के देखिएगा, वो जहां जाएंगे ऑफिस या कहीं बिजनेस में, सीधा हल्दी घाटी का युद्ध करके आएंगे। क्योंकि भजन में युद्ध घुसा हुआ है, क्रोध घुसा हुआ है। ये है अन्न लाभो जीवेत यावता, उतना ही सुख देना है जितना शरीर को आवश्यकता है, और प्रेम जरूर होना चाहिए। तो अब प्रश्न हम कहां पे पहुंच गए हैं कि जीवन किस लिए? कामस्य न इंद्रिय प्रीते लाभो जीवेत यावता। तो जी के क्या करेंगे जब ना अच्छे से खा सकते हैं, ना अपनी मर्जी का कर सकते हैं, तो क्या करेंगे जी करके? कोई डायबिटीज के मरीज थे, शुगर के, डॉक्टर के पास गए, क्या क्या खा सकते हैं? बोले आलू छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, चाय बोले वो भी छोड़ दो, बिना चीनी के पी लेना। तो बोले सब बंद। बोले हाँ तो फिर जिए करेंगे क्या? दवा खा खा के जीऊं मैं? ये है लोगों का सोच। जब ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, मिठाई नहीं खा सकते, चाय नहीं पी सकते, तो दवा पी के जीना है, ऐसी जिंदगी बेकार है। इसका मतलब जीवन केवल खाने के लिए है। तो जीवन किस चीज के लिए है? तो कहते हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यः श्रेष्ठ कर्म भी। हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है? तत्व जिज्ञासा। अर्थ समझ गए, धर्म समझ गए, मोक्ष समझ गए, अपवर्ग में खड़े हो जाएंगे। मोक्ष का मतलब स्वस्वरूपेण व्यवस्थिता, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना मोक्ष कहलाता है। काम समझ गए, अब जीवन समझ रहे हैं कि जीवन किस लिए? तो कहा गया तत्व जिज्ञासा। और इस मनुष्य जन्म में परम सत्य को जान लिया, परम तत्व को जान लिया तो ठीक है, और यदि नहीं जान पाए इस तन में, तो उसके लिए कहते हैं व्यास जी महति विनष्टि, हमने अपने जीवन का महाविनाश कर लिया। इतना अच्छा अवसर हाथ में आया, लेकिन उस अवसर का हम फायदा नहीं उठा सके। तो हम लोग तो अपने कर्तव्य का पालन भी करते हैं और कहते हैं घर में इतना काम करता हूं, लेकिन कोई महत्व नहीं दे रहा है, ये नहीं है, वो नहीं है। कहा गया नहीं, आप प्रेम से कार्य करते जाइए, क्योंकि धर्म करते हैं। हम लोग का काम उल्टा है। हम लोग धर्म पता है क्यों करते हैं? धार्मिक अनुष्ठान, मंदिरों में पूजा, यज्ञ किस लिए? कि भगवान जी थोड़ा ठीक से देना है, फिर से अगले साल करेंगे। हम लोगों का उल्टा है। शास्त्र कह रहा है कि धर्म करते हैं मोक्ष के लिए, हम लोग धर्म करते हैं अर्थ के लिए। भगवान जी की जम के पूजा किया, अच्छा लाभ हुआ, अगले साल फिर देते रहना। तो हमारा काम है धर्म अर्थ के लिए। और अर्थ क्या करते हैं कमा करके? काम के लिए भोगते हैं, सुख भोगते हैं। और काम किस लिए करते हैं? कामना पूर्ति, भोग के लिए। भोग करते हैं रोग के लिए, और रोग होता है मरण के लिए। बाकी सब कुछ नहीं, मर गए। जैसे मच्छर मर गए वैसे हम लोग भी मर गए। ये हम लोगों की मैथमेटिक्स है। शास्त्र ने हमें बताया
अर्थ है धर्म के लिए, धर्म है मोक्ष के लिए, काम है जीवन यापन के लिए, जीवन है तत्व जिज्ञासा के लिए। अब एक नया प्रश्न आपके सामने खड़ा हो गया कि तत्व किसे कहते हैं। यहां तक तो पहुंच गए कि जीवन किसके लिए है, तत्व जिज्ञासा। ये तत्व क्या है? वदन्ति तत्व तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमध्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भवतानिति शब्दते। तत्व जो है उसी को कहते हैं ब्रह्म, उसी को कहते हैं परमात्मा, उसी को कहते हैं भगवान। हे जिज्ञासु श्रोताओं, आज आप हमने क्या बोला? तत्व किसको कहते हैं? ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये सारा कहा जाता है तत्व। तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि इतना ढेर सारा नाम लेकर के अपने मुंह को कष्ट क्यों दे रहे हैं? जब एक ही चीज को इतना नाम है तो अलग अलग क्यों हैं? जी अलग अलग हैं। भगवान में, ब्रह्म में, परमात्मा में अंतर है, तीनों में अंतर है। क्या अंतर है? अब हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं नर्मदा जी के क्षेत्र में। मैडम जी माँ नर्मदा की एक भजन सुना दें, थोड़ा हम भी रेस्ट ले ले वाणी से। तब अब आगे हम आपको क्या सुनाने जा रहे हैं कि जो ब्रह्म है उसी का नाम है परमात्मा, उसी का नाम है भगवान, उसी का नाम है, उसी से हम जन्मे हैं, प्राण, जीव, आत्मा। ये क्या है, इनमें अंतर क्या है, यह ज्ञान आज आपको मिलेगा। तो हम लोग बैठे हुए हैं माँ नर्मदा के पुण्य तट पर। हमारे पिताजी महाराज हमको बताए थे कई साल पहले, मैंने पूछा था ये कलयुग है, प्रथम चरण चल रहा है, इस समय पुण्यतम स्थान कहाँ है भारतवर्ष में? इन्होंने बताया था कि नर्मदा के तट पर। उस समय न मैं यहाँ देखा था, न इन्होंने यहाँ देखा था, नहीं देखा। ये प्रयागराज में रहते हैं, व्याकरण, साहित्य और ज्योतिष के विद्वान हैं। इन्हीं के संसर्ग से आज हम बोलने लायक हुए हैं। और आप लोगों की यह क्या बोलूं, स्नेह बोलूं, भाग्य बोलूं, ये बीमार थे पिछले विगत 2 वर्षों से, मेदांता में इनका इलाज चल रहा था, लेकिन आपके यहाँ कथा के लिए इनके अंदर भी भगवान ने शक्ति दी और यहाँ पे आकर के विराजमान हो गए। आप लोगों से निवेदन और सलाह भी है कि किसी प्रकार से आध्यात्मिक कोई मन में शंका, ज्योतिष से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित, पुराणों से संबंधित, कथाओं से संबंधित, तो पिताश्री से आप समय लेकर के अपनी शंका का निवारण कर सकते हैं। अरे अमर कंठ से बह के माँ की धार है चली, भोलेनाथ की ललीरें जग को तारने चली। अमर कंठ